नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स मीट में देश भर से आए दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें सिप्ला, एबॉट, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, जिओमेड, भारत सीरम, जॉनसन एंड जॉनसन समेत 90 फार्मा और सप्लायर कंपनियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि मितानिन पेटी से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही बेहतर आपूर्ति व्यवस्था जरूरी है, इसके बिना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक की। वहीं उन्होंने कहा कि सही कीमत पर दवा उपलब्ध करवाएं कंपनियां। छोटी बड़ी बातें हैं। एक तो बात आती है कि जितनी दवाइयां हैं इसमें स्टैंपिंग होती है, सीजीएमएससी का स्टैंप नहीं लगा है तो वो हम नहीं मानते कि फिर गवर्नमेंट सप्लाई की गड़बड़ी हो गई। आपने नॉन स्टैंप का दे दिया, वो सीजीएमएससी के थ्रू आ रहा है कि किसी और की है। तो स्टैंपिंग के लिए छोटी क्वांटिटी अगर है सप्लाई की तो सप्लायर्स को दिक्कत आती है। उतने के लिए हमको अगर स्टैंप करना है तो खर्चा ज्यादा लगता है, फिर रेट हम कॉम्पिटिटिव नहीं दे पाते। बीजापुर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी ने कलेक्टर और जिले के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कक्षा 9वीं की 129 छात्राओं को साइकिल वितरित की है। दीप प्रज्वलित कर समारोह का आयोजन किया गया। उपस्थित छात्र छात्राओं को विधायक विक्रम मंडावी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरस्वती साइकिल योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वितरण किया जा रहा है। इससे छात्राओं को स्कूल आने जाने में आसानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिस भी विषय में रुचि है उसे पूरा करने के लिए परिश्रम करें और अपनी रुचि को अपने शिक्षक और माता पिता को जरूर बताएं, ताकि वो आपके आगे बढ़ने में आपके सहायक बने। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान छात्राओं को साइकिल बांटी गई और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का एक बयान सामने आया था। बता दें कि जिसमें कृषि मंत्री ने यह दावा किया था कि उपचुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अगर इन्होंने जिस प्रकार की हरकतें की है, गड़बड़ की है, तो जनता ने तो हमको जिता दिया है। अगर शासन प्रशासन के माध्यम से कुछ वो गड़बड़ करेंगे तो बात अलग हो सकती है, नहीं तो हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स में तो भाजपा जीती हुई है। देखिए, भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अगर इन्होंने जिस प्रकार दंतेवाड़ा के अटल चौक में भारतीय जनता युवा मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुणाल ठाकुर ने बताया कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी श्री बम्बानंद नेताम जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी झूठा, बेबुनियाद और चारित्रिक आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि वो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम से बुरी तरह हार रही है। इसी हार के डर से कांग्रेस ने बौखलाहट में बीजेपी प्रत्याशी पर झूठे आरोप लगाए हैं। तो दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, वहीं प्रदेश सरकार का पुतला दहन भी किया गया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस हार के डर से बौखलाहट में आरोप लगा रही है।
के प्रत्याशी श्री ब्रह्मानंद नेताम जी बड़ी बहुमत के साथ विजय हासिल कर रहे हैं। इसी जीत से बौखलाकर, डर कर भूपेश की कांग्रेस सरकार ने एक बेबुनियाद निराधार आरोप भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लगाया है, जो कि बेबुनियाद और निराधार गलत है और जनता इस बात को बिल्कुल समझ चुकी है। अगर भूपेश बघेल जी विगत 4 वर्षों में अगर किसी प्रकार का विकास कार्य जनता के हित में किए होते तो आज उन्हें इस तरह की गंदी राजनीति करने नहीं पड़ती। अनुसूचित जनजाति मोर्चा और युवा मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो षड्यंत्र करके हमारे पूर्व विधायक और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी भानु प्रतापपुर माननीय ब्रह्मानंद नेताम जी को फंसा करके झूठा केस बना करके झारखंड की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक खेल खेलने की कोशिश। 1 दिसंबर से पूरे बस्तर में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत हो गई है। ऐसे में हर नागरिक की मलेरिया जांच सुनिश्चित करते हुए घर घर जाकर आमजन की जांच के साथ ही आपको बता दें कि मैदानी कर्मचारी जिले के हर एक घर घर जाकर लोगों की मलेरिया जांच कराने के साथ ही स्टिकर चस्पाकर सुरक्षित घरों को चिन्हित करवा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जांच में पॉजिटिव आए मरीजों को मौके पर दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो सुकमा से खबर आपको बता रहे जहां पर मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब अपनी कमर कस ली है और घर घर जाकर लोगों को दवाइयां भी वितरित की जा रही है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, 7 दिसंबर को सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, गरियाबंद के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। तो बालोदा और भंवरपुर में जनता से मिलेंगे सीएम, सरकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा, साथ ही कई विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां 7 दिसंबर को सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं गरियाबंद में अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की जाएगी। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम, ये बड़ी और अहम जानकारी। बालोदा और भंवरपुरा में जनता से संवाद करेंगे, सरकारी योजनाओं और कई विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां सीएम विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। 7 दिसंबर को सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। खबर रायपुर से, जहां पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। जहां उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव में सरकार ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बजाय आदिवासियों को अपमानित किया है, साथ ही आदिवासी समाज को गुमराह कर तोड़ने का काम किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस ने जो हथकंडा अपनाया उससे सरकार को हाय भी लगेगी और श्राप भी लगेगा। तो रायपुर से ये खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वसम्मत प्रत्याशी के रूप में
उसे लाया जाता है, उसे प्रचार करने के लिए हम सब मिलकर के माननीय बृजमोहन जी के नेतृत्व में हम सब ने भरपूर प्रयास किया, मेहनत किया और प्रदेश सरकार की जो नाकामियां थी उन सब को देखते हुए ऐन वक्त में आरक्षण के विषय को भी उन क्षेत्रों में लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया और सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश झलकने लगा, दिखाई देने लगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की मांग को बीजेपी ने समर्थन दिया है। बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ में यह होना चाहिए। अनुसूचित जाति की मांग है कि 16% और 10% आरक्षण होना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी ने SC/ST की मांगों को समर्थन दिया है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी SC/ST की मांगों को समर्थन दिया है। वो छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। साथ में अनुसूचित जाति की मांग है कि 16% आरक्षण होना चाहिए। हम उसके भी समर्थक हैं। किया है पुनिया के बदले जाने के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आने वाले समय में देखिए क्या क्या होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के घेरे में लगभग पूरी सरकार आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री का बयान भी सामने आया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया। तो वहीं पूर्व मंत्री ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब आगे देखिए क्या क्या होगा। दंतेवाड़ा में थाना कुआकोंडा पुलिस ने फुलपाड़ गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों को अपराधों के बारे में जानकारी दी। साथ ही समझाया कि कैसे इन पर लगाम लगाई जा सकती है। पुलिस ने आम जनता के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने और अपराधों की रोकथाम पर अंकुश लगाने के लिए सभी ग्रामीणों को समझाया। पुलिस अधीक्षक महोदय दंतेवाड़ा सिद्धार्थ तिवारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश से थाना कुआकोंडा पुलिस ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। पुलिस विभाग से संबंधित छोटी छोटी समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ लेने ग्रामीणों को समझाइश दी गई। उपस्थित ग्रामीणों को पुलिस विभाग द्वारा अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में जानकारी देते हुए महिलाओं को ऐप डाउनलोड कराया गया और यातायात नियमों, साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी, गुड टच, बैड टच, महिलाओं की सुरक्षा, बाल एवं बालिकाओं की सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी गई। तो वही बाल संरक्षण चाइल्ड लाइन 1098 सेवा, पुलिस हेल्पलाइन 100-112, महिला हेल्पलाइन 181, बाल विभाग किशोर सशक्तिकरण के बारे में भी जानकारी दी गई। वही खबर बीजापुर से है, जहां सर्व आदिवासी समाज के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि 6 दिसंबर पूरे देश में बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाई जाती है और बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया जाता है। तो बीजापुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाई गई।
ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर लोगों ने याद किया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीजापुर की, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। इस दौरान लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया। खबर बीजापुर से है, जहां जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान से जुड़े सुरक्षा बलों ने 6 दिसंबर को पुलिस पार्टी को देख भागते संदिग्ध को पकड़ा गया। वहीं पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ में वो नक्सल मामले में वारंटी निकाला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सल प्रभावित उसूर थाना क्षेत्र के नाम्बी से जिला बल डीआरजी और सीआरपीएफ 196 वाहिनी की संयुक्त टीम की ओर रोड ओपनिंग और एरिया डॉक्टर मिनेश पर निकली थी, जहां पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। खबर बीजापुर से, जो अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि अभियान 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया जाएगा। तो बीजापुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। वहीं कलेक्टर के निर्देश पर यह आयोजन किया गया, तो हिंसा को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया है। जिला मुख्यालय में तेज रफ्तार से दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों और नाबालिग वाहन चालकों के चालान काटे गए। वहीं आपको बता दें कि यातायात पुलिस बीजापुर ने कार्रवाई करते हुए 9 गाड़ियों से 4,500 रुपए का चालान वसूला। साथ ही नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों को तलब कर हिदायत दी गई कि आगे इस प्रकार की गलतियां दोहराई गई तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो बीजापुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 9,500 रुपए का चालान भी वसूला गया। तो वहीं नाबालिग वाहन चालकों को भी हिदायत दी गई। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां कलेक्टर विनीत नंदनवार की अध्यक्षता में जिला संयुक्त कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाकर शीघ्र शुरू करने की बात कही, जहां उन्होंने उद्वहन सिंचाई योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस दौरान कलेक्टर ने जिले में धान के बदले कई अन्य फसलें लेने किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देशित भी किया गया। तो एक खबर आपको बता रहे दंतेवाड़ा से, जहां पर जिला संयुक्त कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं कलेक्टर की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई, जहां पर कई विषयों पर चर्चा भी की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।